सुप्रभात भैया बहन। कक्षा सप्तम, विषय गृह विज्ञान। आइए पाठ 2 में कृमिनाशक पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कृमिनाशक पदार्थ क्या है? कृमिनाशक पदार्थ जो पदार्थ रोगों को फैलाने वाले जीवाणु या कृमि होते हैं, जो जीवाणु होता है उसको नष्ट करने के लिए जो पदार्थ होते हैं उसी को कृमिनाशक पदार्थ कहते हैं। अब इसमें कई प्रकार से होते हैं कृमिनाशक पदार्थ, हम कैसे कैसे विधियों से नष्ट कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे निष्क्रमण की विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ हैं और किस विधियाँ से उनको हम नष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है प्राकृतिक विधियाँ। इसमें किस प्रकार से हम जीवाणुओं या कीटाणुओं को नष्ट कर सकते हैं। तो प्राकृतिक में आपका आता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। जैसे आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश में अनाज या कोई भी जीवाणु आदि जो भी हो, अनाज, मसाले, जो भी कीटाणु उसमें हो या किसी तरह से भी नमी हो उसमें, तो हम जब सूर्य के प्रकाश में उसे रख देते हैं तो उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। वो पदार्थ कृमिनाशक कृमि को नष्ट कर देता है और वो अनाज और मसाले आपके अच्छे हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि अचार हो, मसाले हो, अनाज हो तो धूप में रखना चाहिए, खाद्य पदार्थों को, ताकि वो अच्छा रहे और किसी तरह का कृमि उसमें ना लग सके, नमी ना हो सके। उसके बाद है शुद्ध वायु। शुद्ध वायु में हमारे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की लगभग परसेंटेज 20% है और नाइट्रोजन की मात्रा होती है 70%। शुद्ध वायु के कारण जैसे कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे रक्त को शुद्ध करता है, इससे जब गर्म हवाएं आती हैं तो उसके कीटाणु उसमें नष्ट हो जाते हैं। तो शुद्ध वायु के कारण जैसे अनाज, मसाले जो भी हम रखते हैं, इससे जब गर्म वायु सूर्य के प्रकाश के किरण से गर्म वायु होकर वो कीटाणु को नष्ट कर देते हैं। तो ये शुद्ध वायु से हम उसको कृमि को नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा यहाँ पे भौतिक विधियाँ। भौतिक विधियाँ में कौन कौन आता है? तो भौतिक विधियाँ में यहाँ पे है शुष्क विधि आता है। शुष्क विधि में हम जैसे कोई भी पदार्थ है कीटाणु युक्त हो, जैसे वस्त्र व मल मूत्र आदि, तो उसको नष्ट करने के लिए शुष्क विधि में जलाने का कार्य किया जाता है। शुष्क विधि मतलब कि यहाँ पे सूखा कूड़ा करकट जो भी हो, इसको नष्ट करने के लिए यहाँ पे जलाना जाता है। जला के उसको हम नष्ट कर सकते हैं। जलाना मतलब कि वस्त्र आदि जो होते हैं, जो कीटाणु युक्त होते हैं, उसको जला के हम नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद है उबालना। अब उबालना में देखिए, कोई भी रोग के कीटाणु जो होते हैं, जब वस्त्र आदि जो भी हम उपयोग करते हैं तो उसे पानी में उबालकर धुल के साफ कर लेते हैं, जिससे उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे वो वस्त्र स्वच्छ और कीटाणु रहित हो जाएगा। इससे हम वस्त्र साफ सुथरा और पानी भी हम उबाल कर पीते हैं, जिससे जल के जो रोगाणु या कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद है रासायनिक विधियाँ। रासायनिक विधियाँ में 3 प्रकार से बताया गया है। 3 प्रकार है इसमें, 3 प्रकार की विधियाँ हैं। इसमें पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस।
देखिए ठोस में जैसे चूना है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ब्लीचिंग पाउडर है, ये ठोस जो होते हैं इसमें हम क्या क्या नष्ट कर सकते हैं। जैसे चूना आदि जो है नालियों वगैरह को, सड़कों, इन सब आदियों को कीटाणु रहित करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ये चूर्ण के रूप में होता है, इसमें पानी में घोलकर जैसे फल सब्जियां आदि धोने के काम करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जैसे कि नालियाँ, उसके जैसे रोगी कमरे हैं आदि को धुलना, या नालियों में जो गंदा पानी आता है कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, जिससे वो कीटाणु नष्ट हो जाए और साफ सुथरा किया जा सकते हैं। तो यहाँ पे ठोस के बाद है द्रव। द्रव में कई प्रकार से होता है। जैसे देखिए द्रव फिनाइल आता है, द्रव में फिनाइल है, कार्बोनिक अम्ल है, लाइजॉल है, डिटॉल है, ये सब द्रव जो है कृमिनाशक पदार्थ है। इसमें जैसे देखिए फिनॉल, ये सब हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे नालियों में डालने के लिए, शौच गृह आदि में प्रयोग करने के लिए, जिससे फिनाइल डालने के बाद उसके जो कीटाणु हैं, जो जीवाणु हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। अब डिटॉल और सेवनॉल, डिटॉल जो है घाव, जैसे घाव वगैरह होते हैं उसको साफ करने के लिए, या चोट लग जाने पर उसमें लगाने के लिए, जिससे ब्लड रक्त को हम रोक सकते हैं, उससे कीटाणु रहित रहेगा, उसमें कोई जर्म्स नहीं लगेंगे, इससे शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। वहाँ पे डिटॉल और सेवलाइन का उपयोग करते हैं। उसके बाद है गैस। अब गैस में कौन कौन सा प्रयोग करते हैं। गैस में कई प्रकार के हैं, जैसे कि गंधक की गैस है, क्लोरीन की गैस है, जैसे नीम की पत्तियों का धुआं है। इसमें गंधक की गैस है, गंधक जलाने से गैस उत्पन्न होती है, इससे कमरे में बंद कीटाणु को नष्ट करने के लिए, जैसे कि इसका प्रयोग करते हैं गैस में, जैसे बंद कमरे में जीवाणु हो या कीटाणु हो तो उसको नष्ट करने के लिए इस गैस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है क्लोरीन गैस, जो बहुत ही तीव्र और विषैली गैस है। इसको भी शुद्ध करने के लिए, जैसे कमरे को ही, जो कमरा बड़ा होता है जहाँ पे जीवाणु या कीटाणु ऐसे ज़्यादा होते हैं, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ पे कीटाणु या जर्म्स का जो होता है, वहाँ पे इस गैस का उपयोग किया जाता है, वो भी मास्क लगा करके, क्योंकि ये बहुत ही विषैला गैस है। उसके बाद है नीम के धुआं, नीम की पत्ती की जो धुआं होती हैं उससे भी हम कीटाणु को नष्ट कर सकते हैं। ये भी कई प्रकार के कीटाणु को नष्ट कर सकता है। जैसे देखिए जर्म्स, कीटाणु, सूखी नीम की पत्तियां जलाने से, जैसे इसके धुएं से मच्छर, मक्खी आदि को हम नष्ट कर सकते हैं, या उसके धुएं से उन लोग दूर हो जाते हैं, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। भैया बहन धन्यवाद।